स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक हैं? तो बेटा आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 12.7। 12.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है। वो कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है बेटा डेल्टा। क्या होता है? डेल्टा। इसको बोलते हैं डेल्टा या डेल। एरिया ऑफ ट्राइंगल के डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। अब देखिए उसने ए गिवन कर रखा है, बी गिवन कर रखा है और गैमा गिवन कर रखा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है, ठीक है ना। तो ए बी और गैमा उसने गिवन कर रखा है। तो बेटा आपके पास डेल्टा का फार्मूला होता है 1/2 ए बी साइन ऑफ। अब ए बी हो गया ना, सी के साथ कौन सा एंगल एसोसिएट होता है? गैमा होता है ना। तो सी नहीं है तो सी की जगह गैमा आ जाएगा। इसी तरह डेल्टा 1/2, अब ए बी है ना, फिर बी सी को ले लें। बी सी अब कौन सा यहाँ पे साइड की जो है नहीं है, ए नहीं है, तो ए के साथ एंगल कौन सा एसोसिएटेड होता है? अल्फा होता है, तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से आ जाएगा ए सी, तो साइन ए भी है सी भी है, बी नहीं है ना, तो बी के साथ कौन सा एंगल एसोसिएटेड होता है? बीटा। तो ये 3 फार्मूलाज होते हैं डेल्टा फाइंड करने के। अगर आपके पास एक एंगल और 2 साइड गिवन हो, ठीक है ना, एक एंगल और 2 साइड गिवन हो, तो ये फार्मूलाज होते हैं यूज़ करने के लिए। अब यहाँ पे मेरे पास ए है, बी है और गैमा है, तो ए बी और गैमा वाला ये फार्मूला है, पहला वाला, ये मैंने पुट कर दिया। 1/2 ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी, साइन ऑफ, इन सबको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 2 पर, साइन की वैल्यू फाइंड की और आंसर डेल्टा आ गया, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट इसका पार्ट है बी सी और अल्फ़ा। बी गिवन है, सी गिवन है और अल्फ़ा गिवन है, तो ये कौन सा फार्मूला आएगा इसमें जो जिसमें बी और सी और अल्फ़ा हो? ये वाला आएगा ना, ठीक है, सेकंड वाला। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 बी सी साइन अल्फ़ा। तो 1/2 बी की वैल्यू पुट की मैंने, सी की वैल्यू पुट की और साइन की अल्फ़ा पुट किया, ठीक है। यहाँ से मैंने सबको मल्टीप्लाई किया, 2 पे डिवाइड किया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 426.692 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 देखे ज़रा। इसी का पार्ट 3 है। उसने ए गिवन कर रखा है, बी गिवन कर रखा है और गैमा गिवन कर रखा है, ठीक है। तो ए और बी और गैमा अगर हो तो कौन सा फार्मूला लगेगा? पहले वाला ए बी है और इसमें गैमा है, 1/2 ए बी साइन गैमा। मैंने वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया। ये आपने खुद तरह ट्राई करना है एक बार। देखिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहता है फाइंड डेल्टा या एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। बी गिवन है, अल्फा गिवन है और गैमा गिवन है। अब आपके पास एक साइड है, 2 एंगल हैं। पहले हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें 2 साइड थी और एक एंगल था, तो उसके लिए फार्मूला डिफरेंट था। अब अगर आपके पास 2 एंगल हों तो सबसे पहले आप तीसरा एंगल फाइंड कर लो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा की मदद से। फिर आपके पास एक फार्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 ए स्क्वायर साइन ए है ना, ठीक है। ए है तो आपके पास जो एंगल गिवन होंगे वो कौन से होंगे? साइन बीटा और साइन गैमा डिवाइडेड बाय ए के साथ कौन सा एंगल एसोसिएट होता है? साइन अल्फा, ठीक है। इसी तरह डेल 1/2 बी स्क्वायर, अगर बी गिवन होगा तो फिर आपके पास क्या होगा? साइन अल्फा, ठीक है, और साइन गैमा। बी के साथ जो एंगल एसोसिएटेड होता है वो कौन सा? बीटा है, तो साइन बीटा नीचे आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर डेल्टा आपके पास सी गिवन हो, सिर्फ सी, तो सी स्क्वायर वो इक्वल आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय सी के साथ कौन सा एंगल एसोसिएट होता है? साइन, सी के साथ गैमा होता है ना, तो साइन गैमा आ जाएगा। ये फार्मूला है। अब यहाँ पे बी गिवन है, ठीक है, बी गिवन है ना, तो बी वाला कौन सा फार्मूला है? ये सेकंड वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। थर्ड क्वेश्चन देखें इसका। देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट आपके पास सी गिवन है, अल्फा गिवन है और बीटा गिवन है, ठीक है। आपने फ़ौरन साइड वाली साइड पे आना है। क्या गिवन है? सी गिवन है, तो सी क्या कौन सा फार्मूला होगा जिसमें सी आ रहा है? ये आ रहा है ना, सी वाला फार्मूला। तो सबसे पहले अल्फा बीटा गिवन है तो गैमा फाइंड कर लो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल 180 डिग्री। अल्फा और गैमा दूसरी, अल्फा और बीटा दूसरी साइड पे आ जाएंगे, तो गैमा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 62 और 20 मिनट्स। कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला सी वाला फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे सी गिवन है, तो सी वाले फार्मूला आपने सी स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय गैमा साइन गैमा। वैल्यूज पुट करें, इनका आंसर फाइंड करें और आपके पास कैलकुलेटर का यूज़ करें ना, यहाँ से साइन की वैल्यू फाइंड करें, फिर इस साइन की वैल्यू फाइंड करें, फिर इसकी, फिर इन सारी वैल्यूज़ को लिख के डिवाइड करें। एक बार एक स्टेप और आगे आपने करना है, ठीक है ना। फिर इसको डिवाइड करें इस पर, ठीक है।
तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 410। ये आपने कैलकुलेटर वर्क करना है और देखना है कि आपका आंसर ये आ रहा है तो ठीक है, आपने ठीक किया, अदरवाइज आपने गलत किया है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। ए गिवन है, अल्फा गिवन है और गैमा गिवन है। तो अल्फा और गैमा गिवन है तो बीटा फाइंड कर लें यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा वाले फार्मूले से, ठीक है। बीटा फाइंड करना है, अल्फा उधर ले जाए गैमा भी इधर ले जाए, वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा आपके पास बीटा, ठीक है। फिर यहाँ से आपके पास ए गिवन है ना, यहाँ से साइड पे आ जाते हैं, कौन सी साइड गिवन है, ठीक है। साइड आपके पास ए वाली गिवन है तो ए वाला फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा, और ए वाला जो एंगल होता है वो अल्फा होता है ना, तो अल्फा नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर मेरे पास ए भी है, साइन बीटा भी है, साइन गैमा भी है, साइन अल्फा भी है, पुट किया मैंने, सिंप्लीफाई किया इसको और आंसर आ गया 6.02। आपने कैलकुलेटर से यूज़ करना है, कैलकुलेटर यूज़ करके आपने ये आंसर निकालना है। अगर आपका ठीक आ रहा है तो आपने आंसर क्वेश्चन ठीक किया, अदरवाइज मिस्टेक किया कैलकुलेशन में। देखिए बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है फाइंड डेल्टा या एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। पहले हमने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें एक में 2 साइड गिवन थी, एक एंगल गिवन था, तो हमारे पास साइन वाले फार्मूला थे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या था, एक साइड गिवन थी 2 एंगल गिवन थे, तो फिर हमारे पास फार्मूलाज थे। लेकिन अभी हमारे पास क्या है कि सारी साइड्स गिवन है, ए बी और सी, एंगल है ही नहीं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें हम क्या करते हैं कि एक फार्मूला होता है हीरो फार्मूला, क्या होता है हीरो फार्मूला, वो क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस क्या होता है, एस होता है सम, ठीक है। तो सम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, जितनी साइड है उनको ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 पर। तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 किया मैंने, तो मेरे पास आंसर क्या है 36। अब मेरे पास एस आ गया, मैंने फार्मूला लगाया हीरो फार्मूला, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। तो एस की वैल्यू पुट कर दी, एस माइनस ए की वैल्यू पुट की, एस माइनस बी की पुट की, एस माइनस सी की पुट की, आपके पास 36 18 12 और 6, इनको मल्टीप्लाई किया, इनका स्क्वायर रूट लिया, मेरे पास आंसर क्या आ गया 216। नेक्स्ट इसी का पार्ट है, नेक्स्ट वो कहता है कि अगर आपके पास ए बी और सी ये वैल्यूज़ हैं तो आप इसका डेल फाइंड करें, एरिया फाइंड करें। तो सबसे पहले सम फाइंड करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आएगा 557.5, ठीक है। फिर वही हीरो फार्मूला, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो एस आ गया ये आपके पास, सम है ना, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वैल्यूज पुट कर दी सारी, ठीक है ना। ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। यहाँ से मैंने इनको माइनस किया तो मेरे पास 33.5, यहाँ से इसको माइनस किया तो 281.5, इसको माइनस किया तो 242.5, इन सबको मल्टीप्लाई किया, इनका स्क्वायर रूट लिया, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 53705.89, ये स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 हीरो फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अच्छा बेटे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो कहता है डेल्टा आपके पास गिवन है, ए गिवन है, सी गिवन है और बीटा फाइंड करके बताएं। तो बेटा सबसे पहला हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था कि अगर आपके पास ए गिवन हो और सी गिवन हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, डेल्टा फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो डेल्टा भी पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो बीटा फाइंड करना है ना। तो साइन बीटा फाइंड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा हूँ, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 डेल्टा इज इक्वल टू ए सी साइन ऑफ बीटा, ठीक है। अब साइन ऑफ बीटा को इधर ही रहने दो, ए सी यहाँ पे मल्टीप्लाई और नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 डेल्टा डिवाइडेड बाय ये ए सी नीचे आके डिवाइड हो गया, ठीक है। अब आपको चाहिए बीटा की वैल्यू, तो आप क्या करें, साइन इनवर्स को, साइन को दूसरी साइड पे ले आए तो इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 डेल्टा डिवाइडेड बाई ए सी, तो साइन इनवर्स 2 डेल्टा की वैल्यू क्या है, ये गिवन है, इधर मैंने पुट कर दी, डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू क्या है, ये है, और सी की वैल्यू नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो कहता है कि डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास गिवन है, अल्फा भी गिवन है, बीटा भी गिवन है, आपने फाइंड क्या करना है, सी फाइंड करके दें हमें और गैमा फाइंड करके दें। अब 2 एंगल गिवन है अल्फा और बीटा, गैमा तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा को भी उठा के इधर ले आए माइनस हो जाएगा, इधर ले आए बीटा को भी तो माइनस हो जाएगा, तो गैमा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट की ना मैंने यहाँ पे, ये गिवन थी, तो गैमा मेरे पास क्या आ गया 82 डिग्री 8 मिनट्स। अब देखें
आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो किया था, मैंने उसमें आपको फार्मूला बताया था कि अगर आपके पास एक साइड गिवन है, एक साइड, बेटा आपके पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वो कहता है कि डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास गिवन है, अल्फा भी गिवन है, बीटा भी गिवन है। आपने फाइंड क्या करना है, सी फाइंड करके दें हमें और गैमा फाइंड करके दें। अब दो एंगल गिवन है अल्फा और बीटा, गैमा तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा को भी उठा के इधर ले आए माइनस हो जाएगा, इधर ले आए बीटा को भी तो माइनस हो जाएगा, तो गैमा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट की ना मैंने यहाँ पे, ये गिवन थी, तो गैमा मेरे पास क्या आ गया 82 डिग्री 8 मिनट्स। अब देखें आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो किया था, मैंने उसमें आपको फार्मूला बताया था कि अगर आपके पास एक साइड गिवन है, एक साइड, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपके पास फार्मूला क्या होता है, डेल इज इक्वल टू 1/2 सी फाइंड करना है, सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर साइन गैमा। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया था उसमें हमने ये फार्मूलाज किए थे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन गैमा को मैं ऊपर ले, सबसे पहले 2 डिवाइड और ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर उधर क्या बचेगी, ये पूरी वैल्यू। अब साइन गैमा जो है ना, ये आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर टू इसके साथ 2 लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन गैमा, नीचे डिवाइड और ऊपर जाके इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये पूरी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड, तो 2 डेल्टा साइन गैमा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे सी स्क्वायर एज इट इज रहने दो, साइन लैम्डा की वैल्यू गिवन है, साइन अल्फा नहीं है, बीटा साइन गैमा, तो गैमा की वैल्यू क्या है आपके पास, ये आपने फाइंड किया, ठीक है। साइन गैमा की पुट की, साइन अल्फा की पुट की, साइन बीटा की पुट की, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको सिंप्लीफाई किया सब की वैल्यूज़ को, फिर मैंने इसका सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 494.60। फिर मैंने क्या किया, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, स्क्वायर रूट अप्लाई करने से मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लूँगा तो मेरे पास 22.24 स्क्वायर फीट स्क्वायर यूनिट आ जाएगा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 6 देखें। देखिए बेटा आपके पास क्वेश्चन है, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, ऑफ गॉड ट्रायंगल इज 30 मीटर, ठीक है। एक साइड उसकी क्या है 30 मीटर है, फॉर एग्जांपल ए एक साइड है, ये किसकी इक्वल है 30 डिग्री की इक्वल है, ठीक है। वो क्या कहता है, इफ द टू कॉर्नर एंगल आर मीन, ए तो आपको मिल गया, बीटा और गैमा, ठीक है। ये ए साइड है, बीटा और गैमा जो इसके 2 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ओके। ये इसकी साइड है ना, एक एग्जैक्ट सामने वाली साइड क्या होगी, ये वाली हमें मिल गई है, तो बीटा और गैमा, गैमा यहाँ पे है ना, ये और ये इसके पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट, बीटा और गैमा, इसको हम बीटा और गैमा उसने आपको दे दिए हैं। तो ये आपके पास 222/1/2 है, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 आ जाता है, 44 आता है यार, 44 + 5 45, ठीक है, 45 डिग्री और 2 + 1 करते हैं ना, 44 + 1 45, और 45/2 करेंगे तो 22.30 आ जाएगा। 22.30 को आप 22 डिग्री 30 मिनट्स लिख सकते हो। इस तरह 112 है, 112 को 2 से मल्टीप्लाई करें 224 में 1 ऐड करेंगे वाला तो 225 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड करें तो 112 × 30 मिनट्स आपके पास क्या आ जाएगा। अब वो कहता क्या है कि आप एक तो अल्फा फाइंड करो और एक दूसरा क्या फाइंड करो, आप फाइंड करो डेल्टा, उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ तक पहले तो ये सॉल्व करते हैं ना, फिर एक क्वेश्चन आगे भी है। वो कहते हैं अगर ये ट्रायंगल है, ये गार्डन है और इसमें आपने ग्रास लगाना है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास एट द रेट ऑफ 5 पर स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं डेल फाइंड करूंगा, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसका पूरे एरिया का वैल्यू आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अल्फा फाइंड करता हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा को इधर ही रहने दो, 180 डिग्री माइनस बीटा हो जाएगा और माइनस गैमा हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू है 22 डिग्री 30 मिनट्स, माइनस गैमा की वैल्यू क्या है 112 डिग्री 30 मिनट्स। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 45 डिग्री। तो अल्फा तो आपने किया कर लिया फाइंड,
एक तो अल्फा फाइंड करना था, फिर क्या फाइंड करना है, डेल फाइंड करना है। तो डेल के लिए फार्मूला, एक साइड गिवन है ना, एक साइड गिवन है तो कौन सा फार्मूला होता है, वो होता है डेल इज इक्वल टू 1/2 ए स्क्वायर साइन ऑफ बीटा साइन ऑफ गैमा। और जो एंगल है यहाँ पे, जो साइड है यहाँ पे, उसके साथ क्या एंगल एसोसिएटेड होता है, ए के साथ कौन सा एंगल एसोसिएटेड होता है, अल्फा। तो साइन अल्फा नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1/2 ए की वैल्यू क्या है आपके पास 30 का स्क्वायर, साथ में साइन बीटा की वैल्यू किधर है, ये है 22 डिग्री 30 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा की वैल्यू क्या है, गैमा की वैल्यू ये है 112 डिग्री 30 मिनट्स डिवाइडेड बाय साइन अल्फा की वैल्यू है 45 डिग्री। अब सबकी वैल्यू फाइंड करो, और यहाँ पे डेल्टा आपके पास किस चीज़ के ऊपर आ जाएगा, डेल्टा आपके पास आ जाएगा 225 स्क्वायर पर मीटर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास टोटल एरिया ट्रायंगल का आ चुका है, ठीक है ना। अब एक ट्रायंगल है, ये पूरी ट्रायंगल है, वो एक गार्डन है, ठीक है। इसमें आपने लगाना है घास लगाना है, ग्रास, ठीक है ना। तो ग्रासिंग करने के लिए मुझे क्या चाहिए, 5 पर स्क्वायर मीटर आपके पास जो है, 5 रुपये में एक स्क्वायर मीटर जो है वो आप क्या लगा सकते हैं, कास्ट आ सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, टोटल मेरे पास है ना सारे स्क्वायर फीट कितने हैं, 225 हैं। तो 225 स्क्वायर फीट को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से, तो हर एक में से इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास टोटल कितनी आ जाएगी कास्ट, 1125 रुपीज़, ये आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। सॉरी, ये डेल नहीं आएगा, फिर ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी आपकी कॉस्ट, क्या आ जाएगी कॉस्ट, यहाँ पे भी कॉस्ट लिखते हैं। तो ये हो गया आपकी एक्सरसाइज 12.7। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर क्यूरीज हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें से।